पाकिस्तान इज बैक भैया पाकिस्तान यूएसए से हारने के बाद, सबसे हारने के बाद, खत्म होने के बाद, दफन होने के बाद कफन में से उठी है और उठ के अंडरटेकर बन चुकी है भाई साहब। और इतना गंदा मारा है, इतना गंदा मारा है, बेइज्जत कर दिया। जिस पाकिस्तान की टीम को दुनिया ने मार मार के दफना दिया था, ताबूत में पैक कर दिया था, मतलब आग लगा दी थी जिस पाकिस्तान की टीम को हर किसी ने, वो टीम आज ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को मार के आई है। और ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा इस बार के भाई किसी सी टीम को या किसी डी टीम को पकड़ा में ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड थी। दूसरे गेम में जो गेम ये जीते ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड थी। तीसरे गेम में आप देख लीजिए भैया, अब ऑस्ट्रेलिया खेलना ही बिल्कुल नहीं चाहे। और ये होता है यार जेसन गिल्स्पी इफेक्ट। अगर आप किसी ऑस्ट्रेलियन को अपने खेमे में लाओगे, किसी ऑस्ट्रेलियन को अपना कोच बनाओगे, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। आप वेलकम टू द शब्बे राती एरा। रिजवान ने तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। समझ रहे हो बात को? वो काम जो हमारे बहुत बड़े बड़े पाए के लेजेंड्स नहीं कर पाए, जैसे कि वसीम अकरम, इंजमामुल हक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद आफरीदी, सलमान बट, कोई नहीं कर पाया। इतने एक्सपीरियंस लोग वो काम नहीं कर पाए जो काम मोहम्मद रिजवान ने कर लिया। वेल डन मोहम्मद रिजवान, वेल डन टीम पाकिस्तान। यही वो जीत थी जिसकी बरसों से जो है वो तमन्ना की जा रही थी, जिसकी जो है वो हमें इंतज़ार था, और हमारी आंखें तरस गई थी कि भाई इस तरह की जीत, इस तरह का गेम और इस तरह का जो है वो एफर्ट देखना था हमें आप लोगों से। जिस तरह रिजवान ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द सीरीज़ कप्तानी की है ना भाई, वो इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब रिजवान की कप्तानी देख के हमारे अंदर भी ये उम्मीद जाग गई है कि शायद पाकिस्तान जो है ना अब कोई एक ट्रॉफ़ी तो जीत ही जाएगा भाई, क्योंकि शायद रिजवान ही वो कप्तान है जिसका शायद अरसों से और बरसों से इंतज़ार किया जा रहा था। सरफराज अहमद के बाद काफ़ी टाइम बाद हमें एक ऐसा कप्तान नज़र आया जिसके लिए हमें जो है वो शायद हमें इसी की ज़रूरत थी, और ऐसा ही कप्तान हमें चाहिए था। इस जीत के बाद मैं तो कह रहा हूँ ज़रा वसीम अकरम को धरो। ये किस बात के क्रिकेटिंग लेजेंड है भाई, जब इन लोगों को इतनी तमीज़ नहीं है कि ये अपनी ही टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिमोटिवेट कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान टीम एक मैच भी जीत गई तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। मतलब वसीम भाई, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। जब से आप इंडिया के टुकड़ों पे पलना शुरू हुए हो ना, बड़ी माजरत के साथ, जब से आपके अंदर भी जो है ना ये कीड़ा शुरू हो गया है। मतलब जो काम आप नहीं कर सके तो क्या कोई और भी नहीं कर सकेगा? आप तो पड़ गए थे फिक्सिंगों के चक्कर के अंदर। 99 का जो है कौन भी मेरा मुंह खुलेगा ना, फिर 99 का फाइनल की दास्तानें निकल जाएंगी, बता रहा हूँ मैं। 99 के फाइनल में आपने क्या किया था? 96 का क्वार्टर फाइनल आप इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं खेले थे? मेरा मुंह नहीं खुलवाना वसीम अकरम साहब, और अगली दफ़ा ना अपना मुंह कंट्रोल में रखना। मैं बता रहा हूँ, टीम के ऊपर इस तरह की कोई बकवास मैं आपके मुँह से ना सुनूँ कि जो है वो एक मैच, मतलब अपनी टीम को इस तरीके से डीमोटिवेट करना, अपनी ही टीम को जो है आप अपनी ही टीम को वांदे लगा रहे हो यार। मतलब इन लोगों को शर्म नहीं आती? जो काम इन लोगों ने नहीं किया ये समझते हैं कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। मतलब हद होती है। अच्छा, अब बात हो रही है कि गंदी नाली के कीड़ों की, तो मैं उन इंडियंस को क्यों ना भूल जाऊं। अच्छा, इसके अंदर मैं पहले ही प्रेफर कर दूं कि मैं एक बात जो है वो आप लोगों को क्लियर करना ज़रूरी समझता हूं भाई, कि ये जो गंदी नाली के कीड़े हैं ना, इससे मुराद मेरी हर इंडियन नहीं है, सिर्फ वो इंडियन है जो बुग़्ज़ रखता है मेरे मुल्क के लिए। क्योंकि अगर आप मेरे मुल्क के ऊपर बकवास करोगे ना भाई, तो आपकी नज़र में, मेरी नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? अब कुछ इंडिया के वो गंदी नाली के कीड़े निकल के आ गए कि हम ऑस्ट्रेलिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिफीटेड सी साइड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आपने ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हरा दिया। अबे मेरी बात सुनो, तो मैं न्यूजीलैंड घर के ऊपर जलील करके गया, घर के अंदर 3-0 से, सही है? तो सबसे पहले वो लोग तो बकवास करें नहीं जिनको न्यूजीलैंड की बी टीम घर के अंदर आके जलील करके गई है, ठीक है? उसके बाद जो है वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में बेटा अभी जो तुम्हारा हाल होने वाला है ना, वो दुनिया के सामने 4-0 नहीं तो 3-0 से तो तुम लोग कुत्ते की तरह ये सीरीज हारोगे। समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ रहे हो बात को?
दूसरी बात यह है कि जिसको आप ये बात बकवास कर रहे हो ना कि आपकी जो टीम ऑस्ट्रेलिया की सी टीम बी टीम, पहली चीज़ तो ये है कि हमने उनको नहीं बोला कि आप जो है अपने फाइनल के अंदर अपनी टीम को ही बिठा दो। ऑस्ट्रेलिया हो गए ओवर कॉन्फिडेंट, उन्होंने सोचा कि हम जो है वो पहले की 2 ओडीआई मार देंगे और तीसरा ओडीआई अगर पाकिस्तान मार भी दे हमें तो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। अबे हमने प्राइम ऑस्ट्रेलिया को हमने दुनिया हिला दी थी। पहला मैच भी हम गलती से हार गए, वो तो 10-15 रन आगे पीछे होते हम लोग मैच जीत जाते, क्लीन स्वीप करते ऑस्ट्रेलिया को। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर साइड थी, सिर्फ ट्रेविस हेड और वो नहीं था मिचेल मार्श, बाकी तो सभी थे। कौन नहीं था उनका? मतलब तुम लोग बकवास कर रहे हो और हमने थोड़ी बोला कि आप जो है अपनी टीम के बंदों को नहीं खिलाओ और ये नहीं खिलाओ और वो नहीं खिलाओ और आप अपनी सी टीम खिला दो। उन्होंने तो वो बंदे आपके लिए तैयार करे हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तेल लगा के डंडा रखा हुआ है उन्होंने, इंडिया ने, उससे सुताई करेंगे तुम्हारी, समझ रहे हो बेटा? तो इस किस्म की गंदी नाली की कीड़ों वाली हरकतें मत किया करो, ये बकवास मत किया करो। 10 दफ़ा तुम लोगों को समझाया है मैंने कि ये बकवास नहीं किया करो, तुम लोगों के समझ में नहीं आती है बात। अब भाई बात हो रही है कि संडे की, तो भाई संडे हो और इंडिया की रजालत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि संडे हो और इंडिया की रजालत ना हो? तो सबसे पहले मैं इरफान पठान को बोलना चाहूँगा, जानी अब तो आदत सी हो गई है तुमको ऐसे जीने में। कोई संडे ऐसा नहीं जाता जिसमें तुम जलील ना हो रहे हो। आज भी तुम्हें साउथ अफ्रीका ने जलील कर दिया 128 पे, मतलब 128 के अंदर तुम आउट हो गए और साउथ अफ्रीका ने डोमिनेटिंग तरीके से वो मैच जीत लिया। इसलिए ही कहते हैं कि जब बंदे के अंदर ना, जब बात करने, बात वहाँ करे बंदा जहाँ दम हो, सही है? तो इतने चौड़ापे नहीं करने चाहिए। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी अपनी औकात दिखा रहे कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हम ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। गरक हो यहाँ से, नहीं आओ पाकिस्तान, ऐसी की तैसी। हम श्रीलंका को बुला लेंगे, समझ रहे हो बात को? हम श्रीलंका को बुला लेंगे बेटा, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में तो नहीं आएंगे। तो ये अपनी ओछी हथकंडे, ये अपने बकवासियात, ये अपनी जलीलाना हरकतें बंद कर दो, ठीक है? मैं वो इतना ये वाला टैलेंट हमारे अंदर नहीं है भाई कि हम अपने ही मुल्क से हटके तुम्हें जो है वो सिर्फ तुम्हारी तारीफ़ें करने पड़े चंद टकों के लिए, चंद $100 के लिए। हम वासे हबीब और इफ़ी रज़ा नहीं बन सकते भाई, समझ रहे हो बात को? तो अपनी औकात दिखाना बंद कर दो, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। और ये जो जलीलाना हरकतें आप करते हो ना, बी टीम सी टीम, आपको भी न्यूजीलैंड की बी टीम ही घर के ऊपर हरा कर गई है, सही है? तो जिनके घर शीशे के होते हैं वो इस तरीके की बकवास नहीं करते हैं, समझ रहे हो बात को? निकलो बेटा अभी यहाँ से, हम तो अपने जीत का जश्न मनाएंगे, तुम्हारा तो संडे हो गया दोबारा रजील।